बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नगरिया के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सबक अदीब की इज़्ज़त पढ़ेंगे। अदीब की इज़्ज़त के मुसन्निफ़ प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद का असल नाम धम्पत राय और वो 1880 में पैदा हुए। प्रेमचंद उर्दू अफसाने का एक ऐसा नाम है जो आज भी अफसानवी सफ़र के हर मुसाफिर को रोशनी दिखा रहा है। प्रेमचंद को उर्दू अफसाने का इमाम तस्लीम किया जाए तो गलत न होगा। उन्होंने मुख्तसर उर्दू अफसाने को हिंदुस्तान की समाजी ज़िंदगी से हम आहंग किया और फ़नी बालिदगी बख्शी कि मगरिब के नकल होने की बजाय हिंदुस्तान की तहजीबी वहदत का एक हिस्सा मालूम होने लगा। समाजी शऊर और फ़िक्र की बालिदगी और तनकीद हयात का वो एहसास जो अफसानों में नुमायां नहीं हो पाया था, प्रेमचंद की तख्लीकात में पूरे निखार के साथ जलवागर हुआ। प्रेमचंद ने अपने अफसाने में न सिर्फ देहाती किरदार के सतही हालात का मुतालिया और मुशाहिदा पेश किया, बल्कि उनकी नफ्सियात, उनके जज्बात और तहत शऊर की बातों को भी सदाकत के साथ सामने लाया। और यही प्रेमचंद का फ़नी कमाल है। इसी गैर मामूली फ़नी कमाल ने प्रेमचंद को मुख्तसर अफसाना नवीसी का रवाज दहिंदा बना दिया। उनके अफसानों में समाजी और मुआशरती वाक़फियत पाई जाती है। वो गरीब तबका की नुमाइंदगी करते हैं। अक्सर अफसानों में वो देहातों के दुख दर्द, रंज व राहत, रस्म व रवाज, तकरीब व त्यौहार को पेश करते हुए एक सच्ची तस्वीर सामने ले आते हैं। प्रेमचंद के अफसानों में मज़ाक का पहलू भी कहीं कहीं नुमायां होता है। शामिल निसाब मज़मून अफसाना अदीब की इज़्ज़त प्रेमचंद के अफसानवी मजमूआ आखिरी तोहफ़ा से लिया गया है जो 1934 में शाये हुआ था। खुलासा लिखने के लिए सबसे पहले मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे और वो है प्रेमचंद। खुलासा शुरू करेंगे। मुसन्निफ़ कहते हैं, सुबह के वक्त हज़रत कंवर ने 20 मरतबा उबाली हुई पत्ती से चाय का प्याला तैयार किया और बगैर चीनी और दूध के पी गए। यही उनका नाश्ता था। हज़रत कंवर ने सुबह सवेरे मैले लिहाफ में सोई हुई बीवी को जगाना मुनासिब न समझा। इसके बाद कलम दवात संभाली और वो किताब लिखने में मसरूफ़ हो गए, जो उनके ख्याल में इस सदी की बेहतरीन तसनीफ़ होगी और उन्हें गुमनामी के गढ़े से निकाल कर शोहरत के आसमान पर पहुंचा देगी। हज़रत कंवर लिखने लिखाने का शौक 20 साल से पाले हुए थे। दीगर अदीबों की तरह उन्होंने रोज़ी कमाने का कोई पेशा न अपनाया। मुआशरे की नाकदरी और फ़िक्र सुखन ने उन्हें 40 साल की उम्र में ही बूढ़ा कर दिया। गुर्बत की वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी न होने के बराबर थीं। उनकी बीवी सकीना उनसे भी ज़्यादा कनात पसंद थी। सकीना ने चाय का प्याला उठाते हुए कहा, थोड़ी देर बाहर घूम फिर क्यों नहीं आते? कमर ने इसे वक्त का ज़िया करार देते हुए जवाबन कहा, जिनको खाने की कमी नहीं वो हवाखोरी करते हैं। जिनको रोटी की फिक्र पड़ी हो वो सैर क्या करेंगे? ये सुनकर सकीना की आंखों में आंसू आ गए। कमर साहिब की इस मेहनत के मुतल्लिक सकीना का ख्याल था कि दौलत मिले या न मिले, लेकिन एक दिन इस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। एक रईस के यहाँ तकरीब में कमर साहिब को बुलाया गया था। कमर साहिब इस कदरदानी पर बहुत खुश हुए। वो सारा दिन यही सोचते रहे कि राजा साहब किन अल्फाज में उनका खैर मकदम करेंगे, किन लोगों से उनका तारुफ करवाएंगे। उनसे इस दिन के लिए एक नज़म भी तैयार की। उन्होंने इस दिन के लिए एक नज़म भी तैयार की जिसमें उन्होंने ज़िंदगी को एक बाग से तशबीह दी। दोपहरी से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। मुद्दत से ढंग का कपड़ा न सिलवा सके थे, ताहम हजामत बनवाई, नहाए, सर में तेल डाला और पहनने के लिए पुरानी अचकन निकाली। बीवी ने पुरानी अचकन देखी तो दावत पर न जाने का मशवरा दिया। कमर ने बीवी को फलसफियों के से अंदाज में जवाब दिया कि साहिब दिल और साहिब फहम लोग आदमियों का लिबास नहीं देखते बल्कि उनकी खूबियों को देखते हैं। सकीना ने समझाया कि वो हकीकत से बिल्कुल बेगाना है। दावत में सब लोग कपड़े ही देखेंगे। कमर कुछ कायल हुए और कहा, मेरा ख्याल है चिराग जल जाने के बाद चला जाऊंगा। सकीना ने मौजू बदलते हुए कहा कि कल के लिए कुछ सबील सोचते जाओ, क्योंकि घर में सिर्फ एक आना रह गया है, अब कोई कर्ज भी नहीं देता। हजरत कमर ने कहा कि 2-1 अखबारों से रुपया आने वाला है और अगर फाका भी करना पड़े तो करेंगे। मैं अपनी बसात भर काम करता हूँ। लोग मीठी नींद सोते हैं, ईद मनाते हैं, मैं तब भी लिखता हूँ। अगर दुनिया कदर नहीं करती तो ना करे। फिर कदर गुरूर से बोले, मेरी खुशी के लिए इसी कदर काफी है कि आज मुझे एक रईस ने बुलाया है। शाम के वक्त कमर साहिब फटी पुरानी अचकन, पुराने जूते और बेतुकी सी टोपी पहने घर से निकले
तो गंवार उचक्के मालूम होते थे। मकरूज होने की वजह से जिन दुकानदारों से नजर बचाकर निकलते थे, लेकिन आज खुद उनको मुतवज्जे करने की गर्ज से बाजार का चक्कर लगाया। फिर हाफिज बसाती के यहाँ जा पहुंचे। राजा साहब के यहाँ दावत का जिक्र करके उन्हें मरूब किया। फिर कपड़े वाले की दुकान पर रुके, उसने खाता खोला, लेकिन बेफिक्री से राजा साहब का जिक्र छेड़कर उनको भी मरूब कर लिया। तकरीब में शिरकत के लिए कंवर साहिब राजा साहब के बंगले पर पहुंचे तो दरबान ने कार्ड मांगा, जिस पर कंवर उनसे उलझ पड़े। अंदर राजा साहब ने उनका खैर मकदम किया और अपने दोस्तों से तारुफ कराने लगे। उनके एक दोस्त ने कंवर साहिब से इंग्लिश शायर बायरन, शैले और टेनिसन की शायरी को उर्दू में तर्जमा करने के लिए कहा तो कंवर साहिब उर्दू के दिफा में उनसे बहस करने लगे। राजा साहब ने इस बहस को पसंद नहीं किया। आने वाले मेहमानों की सर्द मोहरी ने उनके दिल को ठेस पहुंचाई। वो खुद को हकीर समझने लगे। ये तकरीब जिन साहिब के एजाज में थी वो यूरोप से कोई डिग्री लेकर आए थे। राजा साहब ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया और कंवर साहब से कहा कि नज़म सुनाए जो उन्होंने इस मौके के लिए लिखी है। कंवर साहब ने नाराजी में कहा, मैंने कोई नज़म तैयार नहीं की। राजा साहब ने किसी और का कलाम सुनाने को कहा तो कंवर साहब ने कहा कि मैं कोई भाट या मिरासी नहीं हूं। ये कहते हुए हजरत कंवर वहां से चल दिए। बीवी ने जल्द वापस आने की वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं झूठी इज्जत की ख्वाहिश में भटक गया था। मैं चिराग हूं और जलने के लिए हूं। मेरा ये झोंपड़ा मेरे लिए जन्नत है। मैंने आज समझ लिया कि अदबी खिदमत पूरी इबादत।